बेनीवाल जी, नियम संयम से बोले। ताली पिटवाने के लिए मत बोलो, मंच पे खुश करने के लिए पन्ना लिख कर ले आते हो आप, और उस पन्ने को देखकर चाहे बोल देते हो आप। बेनीवाल जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपकी जो बोलने की लैंग्वेज है वो सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? हमेशा कभी कुछ बोल जाते हो, कभी कुछ बोल जाते हो, और अब बोल रहे हो कि भजन लाल जी ब्राह्मण नहीं है। कौन कहता है कि वो ब्राह्मण नहीं है? मंच पर तालियां पिटवाने का आपको बहुत तगड़ा शौक है बेनीवाल जी। जिस दिन हम शुरू हो गए ना, तो इतना बोलेंगे जो आप सोचने की शक्ति नहीं करो। आपने गैंग बना रखी है, गुंडों की गैंग है आपकी। हनुमान बेनीवाल हाल ही में ही जाट आरक्षण को लेकर महारैली में गए। वहां पर काफी भाषण दिए, काफी कुछ कहा, भजनलाल सरकार के लिए कहा, बीजेपी के लिए काफी कुछ कहा, और बयान उनके जो है वो वायरल भी हुए। जबकि आपको याद होगा कि जब बेनीवाल ने सीएम को मूर्खाधिराज कहा था, तब तो काफी बीजेपी नेताओं ने आके जो है विरोध किया था। लेकिन अब फिर से जो है हनुमान बेनीवाल के हाल ही के ही बयानों पर जो है पूर्व जिला उपाध्यक्ष बीजेपी के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बेनीवाल को खुलेआम धमकी ही दे डाली और बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा। यही नहीं, उन्होंने जो है वीडियो जारी कर ये तक कह दिया कि बेनीवाल की पार्टी नहीं बल्कि गुंडों की गैंग चला रखी है, और मैं बेनीवाल की धमकियों से कतई नहीं डरता। तो लीजिए पहले सुन लेते हैं ये पूरा वीडियो। नहीं बोलूं, जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की तरफ कोई अंगली उठाएगा तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। बेनीवाल जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपकी जो बोलने की लैंग्वेज है वो सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? हमेशा कभी कुछ बोल जाते हो, कभी कुछ बोल जाते हो, और अब बोल रहे हो कि भजन लाल जी ब्राह्मण नहीं है। कौन कहता है कि वो ब्राह्मण नहीं है? वो सनाइट गॉड ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों में सबसे जाति आती है। क्या आपने यही सिखाया आपके परिवार वालों ने कि मंच आज बोलो और फिर वही बात करे? मंच पर तालियां पिटवाने का आपको बहुत तगड़ा शौक है बेनीवाल जी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं फिर बेनीवाल जी, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के बारे में आप उल्टा सीधा बोलना बंद कर दें, नहीं तो जिस दिन हम शुरू हो गए ना, तो इतना बोलेंगे जो आप सोचने की शक्ति नहीं करो। आपने गैंग बना रखी है, गुंडों की गैंग है आपकी। आपकी पार्टी नहीं है कि गुंडों की गैंग है। उन पर फोन करवाते हो आप, दादागिरी करवाते हो, धमकी दिलवाते हो आप मुझे। पहले मैंने वीडियो वाल डाली थी, उसमें आपके लोगों ने मुझे धमकियां दी, लेकिन मैं धमकों से डरने वाला नहीं हूं बेनीवाल जी। आप एक बात याद रखना मेरी बात को। और दूसरी बात तो सुनिए आप, हमारे लोकप्रिय हमारे क्षेत्र भरतपुर की सांसद संजना जाटव, चाहे वो पार्टी कांग्रेस की है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र की बहू है। उसके खिलाफ आपने क्या बोला है? क्या वीडियो पर एक्सेप्ट कर रहे हो आप? अरे शर्म आनी चाहिए आपको, एक दलित महिला के खिलाफ अब इस तरह की बात कर रहे हो। कमाल कर दिया आपने। जरा समझदारी से काम लो। जब आप ओपन में इस तरीके से बात करते हो, अंदर जाने क्या करते होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बेनीवाल जी, नियम संयम से बोले। ताली पिटवाने के लिए मत बोलो, मंच पे खुश करने के लिए पन्ना लिख कर ले आते हो आप, और उस पन्ने को देखकर चाहे बोल देते हो आप। ये बात ठीक नहीं है आपकी। मैं और घोषणा कर रहा हूं आज आपके लिए, ये मेरी घोषणा को याद रखना। राजस्थान के अंदर तुम्हारी अब की बार एक भी सीट नहीं आएगी। क्या ब्राह्मणों को कमजोर समझ रखा है आपने? राजस्थान के अंदर 110 सीटों पर ब्राह्मण अपनी ताकत रखते हैं। मैं जाति बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे समाज के मुख्यमंत्री के लिए तुमने जो बात कही है वो मुझे दुख हो रहा है इस बात का। देखो मेरे सामने महाराज सूरजमल जी को मैं पूछता हूं, ये हमारे महाराज है, हमारे महाराज सूरजमल जी ये भरतपुर रियासत के राजा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, क्या कहना चाहते हो आप? हमारे जगत सिंह जी जिंदाबाद, जगत सिंह जी जिंदाबाद, जगत सिंह जी जिंदाबाद, हमारे विधायक जिंदाबाद, शैली भैया जिंदाबाद, हमारे विधायक जिंदाबाद, और राजा के राजा हमारे विश्वेंद्र महाराज जिंदाबाद, विश्वेंद्र महाराज जिंदाबाद, विश्वेंद्र महाराज जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो ये सुना आपने, हनुमान बेनीवाल जो अपने बेबाक भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। अब सोचिए, जब वो राजस्थान के सीएम भजन लाल के लिए ही ऐसा बोलते हुए दो बार नहीं सोचते, तो इनके लिए क्या ही जवाब देंगे? तो आपको क्या लगता है कि क्या बेनीवाल जो है इनकी बातों का रिप्लाई भी देंगे, या फिर इग्नोर कर देंगे, या फिर इन शख्स के दावों में कितनी सच्चाई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।